एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया बस तेरा साथ हो। जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। हमारे जजेस हमेशा इसके रिव्यू में बढ़ जाते हैं। नादिया की राय कुछ और होती है, अतीका जी और मरीना जी की राय कुछ और होती है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए आप रेडी हैं तो हम शुरू करते हैं एक मोहब्बत और का रिव्यू। अतीका जी आपसे कैसी लगी आपको एपिसोड 7 एंड 8? ये मसला है कि नादिया को जो बहुत सीरियस ड्रामा देखना होता है और हमें ना थोड़ा सा कैरिकेचरिश चाहिए, थोड़ा सा लाइट। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मैंने किसी को फ़ोन किया कल, एक बहुत हमारे जाने पहचाने राइटर हैं और वो बड़ी अच्छी कॉमेडी लिखा करते थे। अब वो भी सीरियस ड्रामा लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मैंने कहा यार वो कॉमेडी हीरो कहते हैं वो तो कल्चर ही मार दिया है चैनल्स ने। अब तो सिटकॉम, सैटायर, कॉमेडी सब मार दिए, किसी के वो कोई हमारी कोई खेप ही नहीं आई आगे, क्योंकि उन्होंने उसको इनकरेज ही नहीं किया। तो nobody writes comedy properly anymore. So sad. You need to entertain people in every way, not just heavy toxic drama all the time. No? हाँ, I was very upset to hear अच्छा this. पहले जैसे आप इवन अनकही की बात करें या जो लगे में तन्हाइयाँ की बात करें, एक दो कैरेक्टर्स होते थे जो बड़े एक फन एलिमेंट लेके आते थे और थोड़ा सा ब्रेक देते थे, ब्रेक देते थे आपको। एनीवे, कमिंग बैक टू एक मोहब्बत और, मुझे अभी भी बड़ा मज़ा आ रहा है। ओवरऑल अगेन आई लव द सिनेमैटिक फीलिंग जो है, जो आपको बहुत सारे खूबसूरत आउटडोर्स नज़र आ रहे हैं, लोकेशन बड़ी अच्छी है, घर बड़े अच्छे हैं, न्यू होम्स, न्यू लोकेशंस, न्यू आउटडोर्स। तो स्क्रीन आपका जो है ना थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, वो स्टैटिक नहीं लग रहा, इट डजंट लुक लाइक कि भाई वही चीज़, वही वही माहौल हम देख रहे हैं। कराची के घर रिपीट बहुत होते हैं ना। सो आई लव द फैक्ट दैट द स्क्रीन इटसेल्फ इज़ लुकिंग वेरी फ्रेश। हाजरा की एंट्री हो गई है, सोनिया हैज़ अराइव्ड, so I'm very excited because it's a very interesting new character that's come in. And overall अच्छा मेरा ये था, I don't know how two brothers, दो भाई जो एक ही घर में पले बड़े हैं, वो इतने मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं। एक भाई अपनी वो सिस्टर लॉ माम को समझा रहा है कि इसको ये क्या बकवास है, छोड़ दो, ये है वो है, और उसका जो मियाँ बना हुआ है वो उसको बार बार क्या बातें करता है यार। आई मीन सच सीरियसली टॉक्सिक थिंग्स जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। आई थिंक आगे जाके लगेगा कि इस बंदे को कुछ है इशू। तो वो तो बता दिया है ना कि ही इज अ नार्सिसिस्ट। वो तो लेकिन घर वालों को क्यों नहीं पता, माँ बाप को क्यों नहीं आइडिया? नार्सिसिस्ट से भी आगे, आई थिंक दिस गाय हैज सम सीरियस सॉर्ट ऑफ यू नो डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप चीज़ चल रही है। इट्स नॉट जस्ट अ पर्सनालिटी ट्रेट, आई थिंक इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर दैट ही हैज़, बिकॉज इतना वायल होना ना नॉर्मल नहीं होता। अब इसमें तीका जी सवाल आता है कि जो नार्सिसिस्ट, इसको नार्सिसिस्ट वो क्या सिर्फ बीवी के साथ होता है, अचानक हो गया? नार्सिसिस्ट सबके साथ होता है। जैसे तो कैसे जी, तो कैसे माँ बाप को नहीं पता और वो ऐसे हुए में, अच्छा इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, और क्यों इसके ये पीछे वर्ड पड़ा बात है? है कि nobody knows. So there's some there, I don't know what the issue is. या तो ये, या तो the acting is not good. I'm being very honest. या तो एक वो आगे जाके खुलेगा कि इस बंदे को सीरियस, कैरेक्टर को सीरियस इश्यूज हैं आगे जाके, या फिर आई थिंक जिनको कास्ट किया गया ही इज़ नॉट कैरिंग द रोल द वे इट शुड बीन कैरीड। बिकॉज अगर तो आइडिया ये था ना कि आपने पिंच करते रहना करते रहे, तो ये बड़े सटल तरीके से परफॉर्मेंस सटल होनी चाहिए थी, फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन। सो एनीवे, आई एम एंजॉइंग इट, मज़े का है। मुझे बड़ा अच्छा लगा व्हेन द ओपनिंग ऑफ इट ऑल्सो। आई लव द फैक्ट दैट ये जो खुशबख्त हैं ये एज अ डिप्यूटी कमिश्नर जा रही हैं, छापे मार रही हैं सब जगह, तो बड़े अच्छे टच। और हमें पता है कि इन द रीसेंट पास्ट ये बहुत हुआ है पाकिस्तान में, फूड रेस्टोरेंट्स में, जगहों में छापे डले हैं कि भाई खाना क्या खिला रहे हैं आप, क्या व्हाट यू मिक्सिंग इन द फूड, विच शुड बी डन। तो इट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, ये चीज़ होनी चाहिए। आवाम को भी पता होना चाहिए कि यार जहाँ हम खाने पीने जाते हैं तो वहाँ पे ना हेल्थ एंड सेफ्टी के भी प्रोसीजर्स सही होने चाहिए। सो एट दिस पॉइंट आई थिंक, बट आई एम एंजॉइंग इट, मुझे मज़ा आ रहा है, फ्रेम्स आर लवली, सो 2 thumbs up. महीना जी, I didn't enjoy these 2 episodes because I felt थोड़ा सा मुझे वो याद आ गया जो हमारा दूसरा प्ले था जो इश्क मुर्शिद। हाँ, अच्छा, बहुत मुझे थोड़ा सा वो आ गया था कि इवन दो मेजर चीज़ें हुई हैं। एक तो उसको पता चल गया कि she was married and she has a kid, and the other thing is the sister-in-law is taking these steps to it. So something has happened and Sonia finally has made an entry, but I felt a little let down in the story. I felt a little confused in why is he here, why is she there, why is that person here, why is that.
and too much of song, too much of halla gul, you know, too much. It was just too much of that. I think अगर हम दोनों episodes करते हैं तो उसमें at least मुझे लगता है कि जो आपके म्यूज़िक के साथ सीन्स थे वो easily 40% as opposed to narrative. और उनको भी खींचते गए. So मुझे थोड़ा सा I had issues with the story also. I had issues with not the story so much, but the storytelling that comes into the direction. I don't know how it was written, लेकिन जिस तरीके से हमारी तरफ आ रहा था ना वो मुझे थोड़ा सा. So for me it was a bit of a स्माइल, 2 thumbs up and smile. नादिया, बहुत बड़ी कास्ट के साथ ड्रामा बना. मेन जो कास्ट है, माया बड़ा नाम, अहद रज़ा मीर, और हमारे ड्रामास चलते हैं आर्टिस्ट के नाम की वजह से. एक फ़ैन बैंक साथ चलता है जो सपोर्ट करता है ड्रामे को. अब आप ये देख लें, अगर मैं कुछ हफ्तों से हमेशा कहती हूँ कि मुझे ड्रामा नहीं इतना पसंद आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो अब आप ऑनलाइन भी इसके अगर आप रिव्यूज़ अब जाके आफ्टर 7th and 8th एपिसोड देखें तो लोग बिल्कुल बटे हुए हैं. रिव्यूज़ में हाफ एंड हाफ है. कुछ लोग जिनको स्टाइल अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं. कुछ लोग जिनको नहीं समझ आ रहा और वो कह रहे हैं कि ये इश्क मुर्शिद और मीम से मोहब्बत का कोई मिक्सचर है और बहुत सिमिलर उनको इससे लग रहा है. तो अब देखिए ना, 2.2 मिलियन व्यूज़ इन 5 days, ये कम है. अब इसको 3.5-4 मिलियन पे होना चाहिए था, जितनी अच्छी कास्ट है, लेकिन इससे बढ़ नहीं रहे व्यूज़. तो इसका मतलब है कि लोग जो हैं कुछ मेरी तरह उन्होंने देखना छोड़ दिया, तो इसलिए जो है नंबर्स अच्छे नहीं हो रहे. वरना इस वक्त तक पिकअप कर जाता है ड्रामा, स्टोरी इस्टेब्लिश हो जाती है. इस ड्रामे में मसला एक हो रहा है, लगता है ड्रामा बीच में से शुरू हुआ है हर एक की लाइफ में. पीछे क्या था क्या नहीं समझ आ रहा. माया और आहत के सीक्वेंसेस पे बहुत तवज्जो दी है डायरेक्टर ने. बहुत खूबसूरत, इस दफ़ा तो लग रहा था कोई फिल्म चल रही है. जो ट्रेन्स के खूबसूरत शॉट्स, जो गाड़ी वाला सीक्वेंस, इट वाज लाइक अ मूवी. लेकिन द रेस्ट ऑफ इज़ वेरी अनटाइडी. जो इसके अलावा जितने भी ट्रैक्स हैं वो बहुत को लगता है कोई अलग ड्रामा चल रहा है. बहुत बुरी परफॉर्मेंसेस, एडिट, उनका शूट नहीं मैच कर रहा. बाकी बहुत सुपीरियर है, लेकिन इस तरफ डायरेक्टर का ध्यान ही नहीं गया कि मैंने भाई और वो जो बीवी है उसको भी दिखाना है ज़बरदस्त. कुछ शॉट्स हैं फोकस ही नहीं है, वो एक अलग एक्सपेरिमेंट हो रहा है. समियाँ आती हैं, कोई भी आता है तो आपको इसके अलावा कोई ट्रैक समझ में नहीं आ रहा. माया और आहत के सीन्स बहुत अच्छे थे, नो डाउट. वो इस दफ़ा मैंने भी थोड़ा इन्जॉय किया क्योंकि सीरियस भी कुछ लाइन्स थी, रोमांटिक भी था, बट द रेस्ट ऑफ इट इज़ अ मेस. तो स्टिल शॉक पेस. मिली जुली राय आई जजेस की. तो राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, अतीका जी. अच्छा, मेरे लिए तो सबसे जो आई मीन आई लव्ड ऑल द सीन्स जो थ्रू द विल्डरनेस, वो जो गाड़ी चला के घूम रहे हैं और वो जब उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो जितना भी उन्होंने अप नॉर्थ दिखाया हुआ सारा मुझे बड़ा अच्छा लगा. सीनिक, ब्यूटीफुल सीनरी, और इतना अच्छा है. आजकल हमारे सारे ड्रामों में इंक्लूडिंग जंजीरों में इतना खूबसूरत लोकेशंस दिखाई जा रही कि हमें भी नहीं पता था कि दीज एग्जिस्ट. एंड द डायरेक्टर्स आर कैप्चरिंग दीज मोमेंट्स बिकॉज उनको पता है यार हम निकले हैं, 4 दीवारी के से बाहर हम निकले हैं तो हमें कुछ और करना चाहिए. सो आई लव द फैक्ट दैट इट वाज वेरी आउटडोरिश एंड a lot of greenery, a lot of natural beauty in the frame. मुझे लेकिन जो सबसे अच्छा जो लगा वो था वो जो स्ट्रे डॉग आता है ना आहत के पास, और हाथ उसके साथ खेलता है और उसे प्यार करता है, और इट वाज सो नेचुरल. आपको लग रहा था कि वो वैसी फ्रेम में कहीं से आके मिल गया होगा, और एंड दे मेड इट पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग व्हिच वाज लवली. एंड इट वाज अ रियली नाइस टच बिकॉज वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दीज एनिमल्स ऑन द रोड्स एंड हाउ दे आर मिसट्रीटेड एंड अब्यूज्ड and people don't take any ownership and लोग पत्थर भी मार रहे होते हैं. तो I really like the fact that the animal was being treated so kindly with so much affection in the frame which was lovely. और ये बच्चे भी देखते हैं ड्रामे, तो उनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आपने जानवरों के साथ कैसे उनकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए. ये भी एक ज़िंदा चीज़ होती है और अल्लाह ताला की एक मखलूक है, इसको आप इज़्ज़त दिया करें. So the thing is that basically I feel that coming back to the story itself, अब ये खुशबख्त और सीमा के बीच में जो होने लगा है ना, वो जो उसको तस्वीरें मिल गई हैं फ़ोन पे खुशबख्त की, यहाँ पे एक बड़ा बैंग आने लगा है.
Because now देखिए हम थ्रू आउट कह रहे थे ना कि why does this chap keep coming by to meet her and talk to her, है ना, the cousin हो क्या है, Yeah, और he's in सीमा- love with her. तो हम लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ये डेंजर जोन है. अब तो ये लड़कियों के बीच में क्या डिस्कशन होगी, लड़ाई होगी. सो ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन मार्क पे ये फ्रीज हुआ है ड्रामा. आई वांट टू सी नेक्स्ट वीक क्या होता है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई पोल खुल गया है यहाँ पे. अच्छा, स्टोरी में ये हुआ है ना कि बेसिकली वो सीमा को पसंद करता था और मंगनी खुशबख्त ने तोड़ी हाँ, थी, लेकिन जब उसकी सीमा से शादी हुई तो उसे खुशबख्त दोबारा पसंद आ गई है. हाँ, very strange. ये हुआ है. नहीं ये तो अजीब मुझे था. नहीं पता ना I'm अभी not तक. very मंगनी clear. क्यों We don't तोड़ी थी? know. यही बात है, एग्जैक्टली यही बात है. किससे तो मंगनी हुई भी थी और उसने फिर और इसने तोड़ी, चीट खुद कर रहा तोड़ी था थी. उसको, उसने मंगनी तोड़ दी थी, उससे मोहब्बत हो गई. He's तो अब fallen उसको ये बुरी लग लेकिन रही है और ये अच्छी लग रही है. खैर, when the time comes. Yeah, he's basically a confused man. So basically ये है कि ये बड़ा अच्छा रहेगा कि ये दो how do the two sisters deal with each other now, which will be interesting to watch. And overall, I think it's moving fine for me. Enjoy the light-hearted treatment. Enjoy the frames. मुझे एक फारूक रिंद का एक जो स्टाइल है वो बहुत समझ में आता है और मुझे उनके ड्रामे में हमेशा बहुत मज़ा आता है देखने में. So I'll give writing and direction because even the stories, except for ये जो इसका जो भाई है वो जो बड़ा OTT ओवर द टॉप चला गया है, उसमें ये है कि या तो कुछ आगे खुलेगी बात या फिर डायरेक्टर ने did not guide this actor the way he should have and told वो कैरेक्टर को टोन डाउन करना चाहिए था ना. वो मीसनी तरीके से वो तो घर में इतना ऊंचा ऊंचा चीख रहा है बीवी पे. और घर वालों को नहीं पता. या तो घर वाले आगे जाके बताएंगे कि जी उनको पता था लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं, दे नो ही इज गॉट सम इशू. आई डोंट नो एक क्वेश्चन मार्क आता है उधर, बाद आगे जाके देखना पड़ेगा हमें. सो आई थिंक बट आई विल स्टिल गिव बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन एंड 8 each. मीना जी. So this thing of Qudsiya and this boy, I think parents का जो मसला होता है वो a lot of the times parents don't address mental issues in time. क्यों? Because again it's a very selfish reason कि उनकी तरबियत उनके ऊपर आएगा, सब चीज़ उन पे आएगी. और ये मैंने एक दो घरों में देखा है कि फिर वो क्या होता है कि इट गेट्स आउट ऑफ हैंड, लेकिन आप उसको नहीं एड्रेस करते. आप समझते कि मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा. पेरेंट्स डिनाइल में रहते हैं, अपने बच्चे को लेकर डिनाइल में रहते हैं. ऑल्सो इन अ वेरी सेल्फिश रीजन बिकॉज देखें अब तरबियत बल्कि जो सारी चीज़ें, आपकी तरबियत ख़राब थी, उसकी तरबियत ख़राब थी, ये चीज़ें जो आ जाती हैं आपके माइंड में, तो वो ईगो जो है ना आपको doesn't allow you to, or if you're a spoiled child then you saw that the classic case that we had where he killed the poor girl. Yes. Again parents were in denial. Zahir Jafar. Yeah. So the thing is that a lot of the times parents do that. Yes. They cover up. cover up और दूसरी चीज ये लेकिन भी ये होती है. कवर अप नहीं कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है. नहीं इनको पता है बिकॉज इस दफा उसने बेटे ने भी 2-3 उसने बातें इनको हाँ. बताई हैं कि अगर बट वो इतना नॉर्मल थे कि अच्छा इसकी गलती है. लेकिन माँ जो है ना, डू यू रिमेंबर इन द लास्ट एपिसोड व्हेन द मदर इज टॉकिंग टू हर ओन ब्रदर एंड सेइंग कि देखो इसको तुम समझाओ, उसको ये करो वो करो, बेटा सामने बैठा हुआ और एकदम से माँ जो है ना उसको एक ऐसा लुक देती है, पता नहीं उन लोगों ने क्या कहा है इसको फोन पे. सो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. यू आर राइट, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क देयर. And also I agree with Atika, I think he is not been handled well. I think the character has not been handled well. Whereas वो अभी जो है वो बहुत aggressive निकल है. जो पहले हमने एक बड़ा different किस्म का लड़का देखा था ना, अब वो एकदम से इतना aggressive हो गया है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो अगर ज़रा शुरू से हमें पता हो. लेकिन I think वो राइटर ने हमें confused रखा था कि लड़की की गलती है और हम ये सारे समझ लेते कि वो गुस्सा करती है, वो तमाशे वगैरह करती है. सो ये एक है, देयर इज़ डेफिनेटली. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस दफ़ा क्या था, मुझे आहद और क्या कहते हैं माया के जो रिलेशनशिप है उसमें मुझे मसला था कि शी इज़ अ असिस्टेंट कमिश्नर. वो जब भी जी चाहे ऑफिस में आ जाते हैं, उसके साथ ऐसी बातें करते हैं सबके सामने, वो कुछ कहती नहीं है, मान जाती है बात. तो वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रेंज लगी इस दफ़ा. इट वॉज नॉट बिलीवेबल. एक दिन मैंने आपके साथ गुजारना है और ये मैंने कर, हर दिन वो पहुंचा. चलो एटलीस्ट उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि वो हर वक्त उस जगह कैसे पहुंचा होता है बिकॉज इसने दिलशाद या दिलरुबा जो पुलिस वाला उसको ब्राइब किया हुआ है. ठीक है,
वो बात हमें later on समझ आई, because ये मेरा एक question mark था, how does he know where she is? But the point is the way he's invading her space, the way even though he's a lovely character, but his invasion of her space, I haven't enjoyed this. It became irritating after a while to me. कि he comes in and then, I mean, वो डांट रही है उन दो ऑफिसर्स को, और उनके सामने she should have said, shut up and get out, go, and you know that is what her stance should be. और दिखाया भी है कि ज़रा सख्त सी लड़की है, तो मुझे वो पार्ट बिल्कुल नहीं समझ आया. Yes, their chemistry is good, everything is nice, everything is lovely. Why she was sitting in the hay and not in the car with him, I don't know, but for the sake of drama, it looked क्या कहते हैं good. My only problem which I had with Zanjeer and this play this time is, yes, you've got the terrain and but don't just make it about that. It can't just be about that. It has to be either the terrain is telling us a story, or the terrain, including your actors, are telling us. It can't just be about that. And if it is just about that, then keep the frame smaller. Otherwise, that entire railway sequence, beautiful, yes, no doubt about it. Why? We've seen him dance. We've seen him do, and I loved it in the first thing, that he does these little, now because he's happy and he's finally fallen in love with her. But oh my God, that scene was just there, and it went on and on, and I'm like, okay, now he'll stop, nothing. So I found these two episodes just about nothing. I mean, except for three major things have happened. The girl is found out, ठीक है, जो हम वो कर रहे थे. उस लड़के की मुझे बात even though है गलत, लेकिन बात वो सही कहता है कि sometimes you just fall out of love. It is a fact of life. Why do marriages not work? Because people do fall. I mean, people who have had brilliant marriages, love marriages, they fall out of love. That वो जो उसने बात की वो मुझे बिल्कुल सही लगी, लेकिन the fact that it's this girl again, that's the part that's going to become very thing. मुझे जो मैं आपसे एग्री करता हूँ, मुझे पता है क्या लग रहा है कि राइटिंग में तो हर चीज़ समझ आ रही है. इसको ना डायरेक्टर को समझना चाहिए कि अगर 8 बजे का स्लॉट प्राइम टीवी पे सेकंड नंबर का एंकर कर रहा है ना, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा. उसका स्ट्रेटजी नहीं. आप यू जस्ट इमेजिन शाहजेब खान ज़ादा एंड समवन एल्स ऑन लाइक हामिद, मतलब ये आप पाकिस्तान का प्राइम टाइम चैनल में सेकंड नंबर का दिखा रहे हैं ना एक एंकर, वो पीछे गाड़ी में नहीं बैठेगा ऐसे, ठीक है, उसके वो साथ बैठेगा, उसका एक वो होगा. ठीक है, आपने उसको फनी करना था तो आपको आई थिंक कुछ नॉच नीचे लेके आना चाहिए था कैरेक्टर को, जो लिखा हुआ था. हाँ, आपने बिल्कुल ऐसे दिखाया. मेरा प्रॉब्लम दिखाना चाहिए था. हाउ कैन यू जस्ट बार्ज इन टू एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस? मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लग रही थी, कि मुझे वो चीज़ इरिटेट कर रही थी हर जगह. फिर वो आके बैठ गया, और अब चलो अकेले में 1-on-1 उसके साथ जितना भी मजाक करे, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ, उसके लोगों के सामने वो थोड़ा सा awkward था. वो आपको, यू आर डिग्रेडिंग हर, यू आर मेकिंग हर बिलीव दैट यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट. वो चीज़ मुझे बुरी लगी इस दफ़ा. सो दैट वाज द थिंग दैट वाज रियली बॉदरिंग मी. बट येस, 3 थिंग्स, बिकॉज मैं यही सोच रही थी जो मैंने पहले नहीं सोचा, कि जब इसको पता चलेगा दैट शी हैज़ बीन मैरिड एंड शी हैज़ अ किड, हाउ इज ही गोइंग टू रिएक्ट. He reacts beautifully, the way जो हमने कैरेक्टर दिखाया हुआ है उसको. And the dialogue was so funny. हाँ, वो कहते कि आपने बताया नहीं कि आपकी बेटी है. कहती है कि आपने भी नहीं बताया कि आपकी कोई बेटी नहीं है. हाँ. Very so उस लिहाज से I think very nice. I have a feeling that Haroon is Haroon. Yes. I think Haroon, I think he is going off track somewhere. Like I said in Ishq Murshid, it doesn't remind me of Ishq Murshid, and it's not reminding me of जो औरतों जो नादिया कह रही थी ना, people are thinking that it's a combination. वो नहीं हो रहा, but he is going off track. वो खींच रहा है. Whether उन्होंने purposely पहले से सोचा हुआ था कि मैं scenes लंबे कर, लेकिन they are not fitting in, and this whole attitude of this boy not taking this girl seriously is not. I think it could be more fun and interesting कि अगर वो सबके सामने थोड़ा serious anchor बन के रहता, और जब अकेले में उसकी मूवमेंट्स आती तब वो डांस करता, तो you can feel it more, like आपको फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि ओह ये अब ये अकेला कैसे फील कर रहा है. Otherwise he has to be very serious demeanor, और सबके सामने वो उस तरह से होते हैं एंकर होते हैं. कि जो थिंक अबाउट कामरान शाहिद, शाहजेब खान ज़ादा, तलत हुसैन, जितने भी हमारे एंकर्स हैं प्राइम टाइम, तो थोड़ा सा आपको किसी ने एक से आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए थी कि मैंने इस कैरेक्टर को ऐसे बिल्ड करना. फनी रहे आप, जैसे
आई थिंक कामरान शाहिद हैज अ वेरी अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, हाँ। वो अपने शो में भी करते हैं। और तो इस तरह का अगर आप प्राइम टाइम के एंकर को ले रहे हैं, थोड़ा सा आपको किसी न किसी चीज़ को लेके इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था। और हाँ, जब वो अकेला होता वो कैरेक्टर, तब हारून मलिक का कैरेक्टर वो कर रहा होता, तो फिर आप ज़्यादा होते कि अच्छा ये इस तरह ये फील कर रहा है। Because the thing that bothers me is that वो seriously बात कर रही है, ये उस बात को लेके उसका मजाक उड़ा रहा है. So that to me was not. मुझे एक और चीज़ नहीं थोड़ी सी अच्छा और लगा. लगी थी डायरेक्शन में, वो ये कि जब एक एंकर शूट पे जाता है आउटडोर, तो वो बड़े डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। हाँ, वो इस exactly. तरह से नहीं हो रहा होता, वो पूरी प्लानिंग वो चीज़ें हो रही होती और हैं। वो सारों के सामने ही staring at her, हाँ. he's smiling at her, she keeps on getting conscious. Not, it wasn't very believable. As much as I loved it last to these two, I didn't. So I am giving this one. I'm giving a 6 for writing. I'm going to give. आप राइटिंग को कम, मुझे लग रहा है राइटिंग तो बहुत अच्छी थी। हाँ. Sorry, I'm. But then direction, I'll give a 5. हाँ, डायरेक्शन के तो मसला। डायरेक्शन I में just didn't feel the. बिकॉज मुझे राइटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दो चीज़ें मैं आपको याद आई डोंट नो. देखिए प्रॉब्लम ये ना कि हम जब यहाँ बैठे होते हैं, हमें नहीं पता कि स्क्रिप्ट में एक्चुअली क्या लिखा है. वो तो मेरी फील है जो मैं कह रही हूँ कि इट्स. फॉर एग्जांपल मुझे वो बहुत अच्छा सीन लगा जिसमें ये उसका वो होता है, वो एक खातून आती है उसके पास अपनी दरख्वास्त लेके कि मेरी बेटी जो है इस तरह से, वो जो पूरा एक सीन था, दैट वाज लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट सीन जिसको हमारे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमारे ड्रामाज में। जो हमारे डोमेस्टिक, हमारे जो चाइल्ड लेबर जो करवाई जाती है, स्पेशली बच्चियों को भेज दिया जाता है, उनके साथ क्या होता है। और मैंने बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं, उज़मा की ऐसी स्टोरी थी, और ये कभी हाईलाइट नहीं होती कि जब हाँ, लेकिन मुझे फिर उसका डांटना नहीं पसंद आया. आई डिडंट. किसको, माँ को? वो जो बच्ची को चाइल्ड लेबर पे लगा रही होती है। हाँ, वो है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. But I feel that देखिए ना, we have to understand the other side of the story also. We can't just see one side of the story. Why do we send our children for child labor? There's always two sides to the story. I'm saying it is wrong. It is absolutely wrong. But then the way to counterbalance it is to come up with a very logical and a very interesting argument and some solutions to it. Not सिर्फ डांटने से कोई solution तो नहीं मिलता ना. मुझे वो भी थोड़ा सा मुझे बट आई थिंक अ गुड स्टेप. मुझे एक ये फील हुआ था कि आई कवर्ड अ स्टोरी लाइक उज़मा, जिसको एक घर में रखा था ऐसे ही 8-9 महीने, उन्हें टॉर्चर करके उस लड़की को मारता, उसे भूखा रखते थे, उसको जरपत्तों के बंद में था. हाँ, उस बच्ची को भूखा रखते हैं, उसको ये करते हैं. हाँ. और बाद में क्या हुआ, जब और उस फैमिली ने मार भी दिया जान से उस बच्ची को. और उसकी जो घर की मालकन थी, उसकी बेटी थी, उन्होंने बॉडी को वो डिस्पोज ऑफ भी कर दिया, सब कुछ कर दिया. और 1 महीने बाद उनको खून बहा लेके माफ कर दिया. तो उस वक्त हमने बड़ी कैंपेन चलाई थी कि इसमें स्टेट को वो बनना चाहिए रादन के पेरेंट्स को. तो वो टॉपिक फैज़ल इफ्तिखार ने इसमें उठाया है कि ये उन पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते. अगर आपके पास चाइल्ड लेबर लॉज सही काम कर रहे हैं तो ये कभी नहीं होगा. बट यू डोंट हैव दोस. And we have child labor laws. And they don't. नहीं, कहाँ? Laws हैं. Okay, laws तो बहुत हैं यार. Laws तो आप कहते हैं कि don't break the law on the streets also, but people drive like they don't care whether someone is crossing the street. They'll kill them. लेकिन so the thing is, the law is there, but it's not implemented. It's not implemented. Now the thing is, when you coming up with these issues and these things, then come up with a solution for it also. Solution. Either put the parents in jail, you know. Solution यही था. देखिए, सिर्फ डांटने से मुझे नहीं. क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो एक इन्होंने टॉपिक को टच किया, ये आगे जाके मजीद खुलेगा. और इसमें I'm glad that they did. हाँ, और सोल्यूशन की बात ये है कि इसमें पेरेंट्स को कसूरवार ठहराया जाना चाहिए. आप 9 साल की बच्ची को ऐसे नहीं भेज सकते किसी के साथ. हाँ, और उसमें होना चाहिए उन पेरेंट्स को. और आपने 3 महीने जाके पता भी नहीं किया है कि आपकी बेटी कहाँ है. आपको जब पैसे आने बंद हुए तब आपको होश आया कि ओ मेरी बेटी कहाँ है. तो फिर आप अपनी बेटी को बेटी नहीं समझ रहे. तो फिर ऐसे ही होता है. मैंने बहुत साल ग्रीन स्टार के लिए काम किया एज द ब्रांड एम्बेसडर. और हम सोचते थे कि जो पॉपुलेशन का जो एक बहुत बड़ा बॉम्ब फटा है ना पाकिस्तान में, ये है मजहब की वजह से. To our surprise, through the research all over Pakistan, it wasn't about religion. It was about economics. ये 5-6-8 बच्चे इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वो बच्चे जैसे ही वो थोड़े से उम्र में बड़े हो जाते हैं, उनको कहीं वर्कशॉप पे लगा दिया, इधर कर दिया, पूरा दिन बच्चा बाहर रहता है. माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होता खाना खिलाने वाला. शाम को बच्चा घर आता है, उसके हाथ में कुछ पैसे होते हैं. ये इस मुल्क में गुर्बत की वजह से लोग अपने बच्चों को वेलफेयर की तरह इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल. बुढ़ापे का सहारा, घर का वेलफेयर.
that child is born because it's supposed to take care और of उसमें बड़ी अच्छी parents. बात जो माया कैरेक्टर कहते हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन फ्री है पाकिस्तान में, ठीक है, वी आर हम But स्कूल वो स्कूल में कोई कहते जाएगा हैं स्कूल तो जाते ही नहीं बच्चे, स्कूल बने बच्चों का नहीं भाई, पेरेंट्स ही teachers भेजते, आती है। पेरेंट्स भेजते ही नहीं है। नहीं, Ghost टीचर्स schools- ही नहीं है, ghost आपको schools पता है हैं, सिंध most में places। कितने स्कूल्स की लिस्ट है हाँ। जो ऑन पेपर है लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं है। नहीं है। पैसा खा जाता है ना, खा जाते हैं लेकिन सारे। देखिए वो एक चीज I've है also- मौजूद है, I've लेकिन also- स्कूल्स भी हैं। But I've also कम heard है। a story कम of a man whose daughter was disabled in a gaon. And this lady used to come from America, I can't remember the charity थी, and they'd opened this little school. और वो दूसरे गांव से अपने बैग पे उस बच्ची को लाता था रोज और रोज ले जाता था. So the thing is that ये ऐसे भी नहीं लोग है कि people don't want to do it or people There's many stories आप वही like मैं कह रही हूँ ना, solutions आप उनको देंगे ना. It's like when saying don't send your child to labor, buy a goat, buy a cow, sell the milk, keep some for so there are so much of that. So that's what I'm saying, that when you just dantify someone in front of everybody, so that to me was a little harsh. But ठीक है, I think the whole thing is Poverty okay. is a terrible thing. It is. Terrible. It is. गुर्बत में बहुत कमीनी चीज है, क्योंकि पता उसमें है? वो बात आगे भी जाती है, वो कहता है कि स्कूल्स के ऑप्शन मौजूद होते हैं। अब ये नहीं कि पाकिस्तान के सारे स्कूल गोस्ट हैं, होंगे 20% स्कूल गोस्ट होंगे, लेकिन 80% एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन, लेकिन वो स्कूल्स खाली पड़े हैं। गोस्ट स्कूल क्यों बन जाते हैं? जब कोई बच्चा ही नहीं आ रहा है, वही नहीं आ रहा, तो फिर वो अस्तबल बना देते हैं, ये आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को लेबर में डाल दिया है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, नहीं बिल्कुल बनती है, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट की भी बनती है, गवर्नमेंट की भी बनती है, हाँ, सबकी आपके बनती एरिया है। काउंसलर की भी जिम्मेदारी सब- बनती है। काउंसलर की बनती। अच्छा आप हाँ I'm Feedback still चलो। going to give writing a 6 and direction a 5. 5 मैया जी के नंबर हैं जी 6 दिए हैं इन्होंने राइटिंग को और 5 दिए हैं डायरेक्शन को। अब चलते हैं नादिया खान की तरफ। नादिया जी अच्छा, जिस सीन की आप लोग बात कर रहे और नीचे हैं, मेरा तो उसमें दिल चाह रहा था कि माया को एज असिस्टेंट कमिश्नर कहना चाहिए था कि इनकी बच्ची को फ़ौरन ढूंढो और इनके ऊपर भी पर्चा काटो, चाइल्ड लेबर का, माइनर को काम पे भेजने का, उससे चाइल्ड लेबर करवाने का, इन पे भी पर्चा काटो, मियाँ बीवी दोनों पे। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन जब उसने उसको जाने दिया ना कि बस जाओ, वो मुझे और लगा कि क्यों क्यों इतनी जल्दी जाने दे रहे भैया तो जो हर- डांटे पे वो परेशान होने की नहीं, डांटा नहीं, क्यों? नहीं, नहीं, उन पे पर्चा कटना चाहिए था। तो आई फील कि नहीं, ऐसे पर्चा काट देती है, ऐसे लेकिन ये है कि- ऐसे अकाउंटेबिलिटी पेरेंट्स के साथ बिल्कुल होनी होनी चाहिए, चाहिए। बिकॉज ये एक क्राइम कर रही थी माँ, 9 साल की बच्ची को छोड़ाई। बट वही बात है कि आप ड्रामा देखते हैं, हर एक को अलग अलग उसमें चीज हिट करती है, फील होता है। मुझे तो ये था कि भी माँ के ऊपर पर्चा इसको कटवाना चाहिए था और बच्ची को नहीं, फौरन they इसको must be कहना held चाहिए था, है ना, कि जी आप इसको तो बाजियाब कराएं बच्ची को। अच्छा, तो आई थिंक फारूक रिंद को कम कैरेक्टर्स वाला ड्रामा सूट करता है। वन सिंगल ट्रैक, कम कैरेक्टर्स। इधर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हो गए हैं जो उनसे शायद संभल नहीं रहे कि ये जो ट्रैक्स हैं इनको मैं कैसे हैंडल करूं, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं माया और आहत के सीन्स में। एक एक सीन उसका आउटडोर बहुत खूबसूरती से, बट बाकी जो है ना बिखर गया। और ड्रामे में 40 मिनट में एक एक ट्रैक, एक एक सीन, एक एक परफॉर्मेंस मैटर करती है, वरना ड्रामा गया। इधर मुझे गया ही मामला लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अब एक यहाँ बात हुई, मुझे लगा कि ये जहाँ ड्रामा एंड हुआ है माहम की कहानी पे, साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि इसको शी शुड लीव। ठीक, तो ड्रामा शुरू भी यहाँ से होगा, क्योंकि एक बड़े सीरियस नोट पे हुआ है। यहाँ आधे पहले एपिसोड में, 7th एपिसोड में, आहत इस ओनली फोकसिंग ऑन माया। वो भूल गया कि मेरे घर में एक भाभी बैठी हुई है, भाई है, और कितना डेंजर है। तो मैं कहा इनके ऊपर क्यों नहीं बात हो रही। फिर इवन उसका जो बाद में उसका सलूशन जो निकला कि जी कमरा बदल दे, ये तो और उससे चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये और जो तैश में आया है, माहम इज़ मोर आई थिंक बीइंग हरास्ड नाउ। बच्चा गायब है, एक इनका बच्चा जो मैं ख्याल भूल गए डायरेक्टर साहब, वो बच्चा कहाँ है? अगर वो भी कमरे में था तो वो कितना हरास हो रहा होगा। उसको साथ लेके गई वहाँ, किधर है हमें नहीं पता। और ऐसे आदमी के साथ बच्चा कितना सेफ है, उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि वो बहुत बुरी तरह उसको डरा रहा था। फिर उसके बाद खैर उसको मिलके फिर एक बड़ा डार्क सा स्केरी सा सीन हुआ, जो लाइंस इतनी ओवर द टॉप थी और एक्टिंग बहुत ओवर द टॉप थी, और वो मुझे नहीं समझ है। माहम शुड हैव लेफ्ट, उसका है ना पीछे घर बार, हाँ सीधा सीधा चली जाती। ऐसे आदमी के साथ वाकई क्यों रह रही है? जो अब जो दिखा रहे हैं कि इतना टॉर्चर है, बट और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये देखना। माँ बाप को कोई नहीं आइडिया, माँ बाप को अब लग रहा है अच्छा ये लड़का हमारा ठीक नहीं है। आहत ने कहा हाँ, बहुत लाइट वे में इसको हैंडल कर रहा है आहत। ये अब सीक्वेंस सीरियस हो जाना चाहिए था कि ही इज़ टेकिंग इट वेरी सीरियसली। ये अब्यूसिव बंदा है
और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि शी शुड लीव, लेकिन बहुत यहाँ सब लाइट हो गए हैं, हालांकि पीछे अब्यूज जारी हाँ, है। अगर आपके घर में इतना बड़ा इशू हो जाए तो हाँ। आपके मूड पे इफेक्ट होता है। नहीं है, आहद इज नॉर्मल, वो रोमांस कर रहा है, वो अपना बाहर निकला हुआ है माया के, जहाँ माया वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा ये भी लोगों को भी नहीं हजम हो रहा, मुझे भी नहीं। ऑफिस पहुँच जाना, उसका रेड पीछे वो एक चल रहा होता है सरकारी काम, बीच में आ गया, चलें जी खाने पे चलें आए। अगर क्यूटनेस है, कॉमेडी है, तो ये इस टाइप की कॉमेडी नहीं मुझे समझ आ रही। वहाँ से खाने से फिर आगे चलो, लिफ्ट वाला समझ आता है, इत्तेफाक हो गया। फिर अगेन वो उसके ऑफिस में जैसे ही वॉक्स इन ना, वो बहुत ऑड था। आप कैसे किसी के ऑफिस में ऐसे आ सकते हैं, आपको तो एंटर ही नहीं कोई होने दे। ये मज़े से आ गया, मुझे आपके पास रिकॉर्ड करना। नहीं ऐसे नहीं, कमिश्नर के नहीं ऑफिस में आ सकता, वो रोक देते हैं। फिर भी जो भी एंकर हो, जो मर्जी हो, यू हैव टू वेट। और ये मीटिंग में थी, ये किसी से बात कर रही थी, तो कैसे हो सकता है कि एंकर या कोई भी उठ के कमिश्नर के जी ऑफिस में पहुंच गया। बहुत ऑड था, तो मुझे ये समझ नहीं आया। बाकी ये अजीब था, फिर और भी बहुत सी अजीब बातें थी। तो राइटिंग डायरेक्शन नहीं भी है, एक सेकेंड। हाँ, और वो उसका भाई के डायलॉग्स कितने बुरे थे, मतलब खौफनाक थे कि तुम एक आम सी शक्ल की लड़की, तुम बड़ी नाशुक्री हो, तुम्हें इतना ज़बरदस्त घर मिल गया, इतने पैसे मिल रहे हैं, इतनी शॉपिंग कर रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बट अच्छा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर ऊपर से एक आपके वो सीमा और हसीब साहब, वो क्या बीच में डांस करने लग जाती हैं। एक शॉट आता है सडनली जो 3-4 दफ़ा आ चुका है, सीमा कोई एक स्टिक से डांस कर रही है, एक थिएटर की परफॉर्मेंस है। वो थिएटर परफॉर्मर है ना, तो उसको एक ही पसंद आ shot जाती है। परफॉर्मर है या शी इज वो क्या, और अच्छा परफॉर्म भी नहीं हो रहा। जब भी वो शॉट आता है, अगर वो इतना एस्थेटिकली फारूक रिंस शूट कर रहे हैं, इस्लामाबाद को दिखा रहे हैं, इस शॉट को अच्छा नहीं शूट कर सकते थे? इसमें जो सबने स्टिक्स उठाई हैं, पता नहीं कौन सी क्यूटनेस बनाई जा रही है, इतना बुरा वो कोरियोग्राफ हुआ है। वो एक सीन, उसमें मेन सीमा जी आउट है, उनकी टाइमिंग, सब स्टिक को इधर घुमा रहे हैं, सीमा उल्टा घुमा रही है। और ये बार बार शॉट आया कि माया देख रही है, हसीब भी देख रहा है, ये बार बार आप हमें डांस वाला शॉट क्यों दिखा रहे हैं? बार बार सीमा का जिक्र आता है, डांस का शॉट आ जाता है, डांस का शॉट आता है, वो कब जा रही है, टाइमिंग कहाँ है, वो बेसिकली वो दिखाया है कि जब वो माया से हटके वो सीमा में इंटरेस्टेड हुआ है, यानी कि वो खुशबख्त से हटके वो अपनी सहेली के पास। एक शॉट क्यों दिखा रहे हैं उस रिहर्सल का? बार ये बहुत दफा आ चुका है। हाँ, ये फ्लैशबैक है ना, क्यों आ रहा है ये एक ही फ्लैशबैक, और जो इतना बुरा शूट हुआ। It's a waste. He's wasting time now. एंड इट्स नॉट इवन That's what शॉट। I'm मुझे तो ये था मरीना जी कि अच्छा शूट करना चाहिए था फारूक रिन को। अगर आप इतने आर्टिस्टिकली बाकी ड्रामा शूट कर रहे हैं, तो जब बेचारी सीमा का सीन आता है तो क्या हो जाता है? प्लस बाकी ये जो ये लॉन्गेस्ट हिस्ट्री में चलने वाला सीक्वेंस था, कार की लिफ्ट, ठीक है नहीं, जो आपने इस्लामाबाद का एक एक नुक्कड़ में, खैर रबिया का ढाबा भी आ गया बीच में। हाँ, जंजीरे में तुरसम भी नजर आया था मुझे, कोने में खड़ा हुआ था कहीं थोड़ा ज़रा दांत ब्रश कर रहा था। ये मिसवाक होना ये चाहिए था कि होते होते ना बाकी ड्रामे के लोग भी आपको नजर आ गए। इतना लंबा सीक्वेंस, म्यूजिक खत्म ही ना हो। ठीक है, इट वाज नाइस, बट टू मच ऑफ नाइस होगा तो शुगर हो जाएगी। तो ये जंजीरे में भी कुछ था जो खत्म नहीं हो रहा था, वो भी नहीं खत्म हो रहा था। वो तो मैं देख के उस पे किसी ने सबवे सर्वर की वो ऑडियो लगा दी। सबवे सर्वर नहीं था जो बच्चे जो वीडियो गेम खेलते, वो वाला पीछे म्यूजिक चल रहा है और वो दोनों भाग रहे हैं। बाकी माया का जो कहीं कहीं आते हैं बड़े इंटेंस सीन्स। अच्छा, फिर उसके बाद ये से कह रहा है पत्थर का बनो, आपको जज्बाती नहीं होना चाहिए। माया तो कभी जज्बाती मेरे ख्याल शुरू में जो दिखाया था थी भी नहीं, अब एकदम कहाँ से जज्बाती हो गई और ये समझा रहा है उसको कि पत्थर का दिल करना चाहिए, जज्बाती ना हो। आई डोंट थिंक, ये तो बड़ी नहीं, शुरू में जो दिखाई है बहुत कंपोज्ड है। वो उस लड़की पे गुस्से हुई ना कि तुमने अपनी 9 साल की बच्ची को भेजी, वहाँ पे सही, जज्बाती हुई है, तो वो कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल सही हुई। हाँ। मुझे तो लगता है ये कैरेक्टर बड़ा कंपोज्ड और बहुत क्लासी है। अच्छा, फिर एक शॉट भी फारूक ने एक्सपेरिमेंट किया कि माया के ऊपर आए, माया के ऊपर से बहन के गए तो फोकस ही नहीं, आउट हुआ, फिर इधर आ गए, फिर इधर। ये वाले जो शॉट हैं, ये क्या शॉट है? आउट ऑफ फोकस कैसे हो सकता है? तो थोड़ा सा ये डायरेक्शन तो मुझे नहीं लग रहा कि ये परफॉर्मेंसेस निकाल पा रहे हैं फारूक रिन माया और आहद से हटके। 5 फॉर द डायरेक्टर, और राइटिंग स्टिल लिटिल बेटर, 6 राइटिंग बेहतर है। 6 and 5। ऑडियंस में चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,384 हुए हैं, और एक मोहब्बत और से फैज़ इफ्तिखार के हिस्से में 3,033, 17% मतलब 1.7 इनको मिले। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,052, और फारूक रिन के हिस्से में 2,697, 15% मतलब 1.5 इनको मिले। यानी ऑडियंस ने भी राइटिंग को ज़्यादा दी है और डायरेक्शन को कम दिए हैं। अब बात कर ली जाए आहद एंड माया, यानी कि खुशबख्त एंड हारून।
तो यहाँ इन सब की बातें सुन के आई एग्री विद वन थिंग कि जो हारून वाला कैरेक्टर है उसमें अगर थोड़ी फ्लक्चुएशन होती परफॉर्मेंस में, सीरियस नॉन सीरियस, तो और मज़ा आता. हाँ. Because he's just played it straight, like he's played it light-hearted throughout, which I guess was the brief he got from the director. But I think Maya अपना role बहुत अच्छा निभा रही हैं. She's carrying it very well, and she's in character, looking good, handling it well, the right kind of attitude, and उनके जो सीन है वो लिखे हुए भी बहुत अच्छे हैं. तो मुझे जो ये है खुशबख्त का जो कैरेक्टर है ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. एंड जो सिचुएशंस दी गई हैं खुशबख्त को, जो छापे मार रही है या वो काउंसिल के वो जैसे जिरगा टाइप रख के वो मीटिंग कर रही है लोकल्स के साथ कि वो अपने अपने मसले मसाइल बताएं. सो आई लाइक द सिचुएशंस दैट हैव बीन रिटन फॉर हर. It's not just about this boy chasing her. It's not just कि बस रोमांस आ रहा है रास्ते में. उसके प्रोफेशनल sort of situations भी आपको दिखा. और बड़े हार्ड टॉपिक टच हो रहे हैं, बड़े हाँ. इंटरेस्टिंग वे में. बिल्कुल. And in a light heart. वो तो मैंने फिर कहा ना कि बहुत ही tough conversations done in a very light way are easier to digest also ना. So that's how Farooq handles his subjects. तो I think आहत का जहाँ तक ताल्लुक है, there should have been moments where he was a little more sort of standoffish, a little more sort of introspective, a little more वो अपने बैठ के क्वाइट मोमेंट्स आर मिसिंग जहाँ पे बैठ के कुछ खुद सोच रहा हो, खुद उसको थोड़ा सा हो कि भाई ये मेरे भाई क्या कर रहा है. वो भाई और भाभी का जो है सिलसिला इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक इन द हाउस. कोई छोटी मोटी बात नहीं है. उसके बारे में अच्छा फिर लड़की के बारे में भी अगर सोचा, बिकॉज देखिए एक चीज़ बैकग्राउंड में हमें पहले दिन से दिखाई गई कि इसको थोड़ा सा एलर्जी है विद द आइडिया ऑफ मैरिज. ही इज़ एलर्जिक ना. जब वो माँ जब भी बात करती है शादी की तो ये डॉज कर जाता है. सो देयर शुड हैव बीन मोमेंट्स डेवलप वेयर ही कुड कंपेयर कि जी मेरे घर में ऑलरेडी क्या हो रहा है और मैं इधर क्यों फंस रहा हूँ. वो थोड़ा सीरियसली थोड़ी सी कहीं मोमेंट्स होने चाहिए थे जो कैरेक्टर्स मिसिंग. आई एम अज्यूमिंग कि वो राइटिंग में ही नहीं थे, मोमेंट्स ही नहीं लिखे गए. सो I think what I will want to give Maya is an 8 because her moments are there, and she's handling them well also. And I'll give Ahad a 7 for his work. Maya 8 and Ahad 7. And having said that, I like seeing Ahad in this very light-hearted, jovial sort of, nice sort of easy-going sort of thing, because अक्सर Ahad बड़े serious और बड़े वो लेकिन सिचुएशंस के लिहाज से कैरेक्टर को थोड़ा फ्लक्चुएट करना चाहिए था. वो एक ही वेवलेंथ पे नहीं रहना चाहिए तो थोड़ा सा आई थिंक वो इतना वो उधर चला गया कि भाई मैं अवॉइड कर रहा हूँ जो मैं किए हुए हैं उनको अवॉइड करने के मैं इधर चला जाता हूँ. तो यहाँ ज़्यादा चले गए, थोड़ा सेंटर नहीं पकड़ा उन्होंने कैरेक्टर. मीना जी, क्या आप एग्री हैं अतीका जी से? Yeah, I do agree. I mean, I think he's a fantastic actor. He's an amazing actor. And जो उसको दिया गया वो तो as an actor he's doing an okay job. It's just that it was very irritating whatever was happening this time. So I think that is what put me off the character, not the acting so much. But it would have been good if he had given himself a little bit of a shade. He's बिल्कुल हम उसका एक ही साइड देख रहे हैं, which is a slightly happy-go-lucky meaning वो जब serious भी होता है, he's got a I think that's what I really like about him, that even there are moments where he does sit and think and he gets this look, but उसमें भी there is a face पे वो वाली tension नहीं है जो शायद आदत है लोगों को. It's still a thing, and it's a what he's saying is that मैं अपने तरीके से करूँगा handle, and let me handle it the way I want to handle it. But I just found that the way it was portrayed, his character portrayed in these 2 episodes, I just felt that it was a little thing. So still, he's a great actor. I'm going to give him a 7, and I think Maya. मुझे तो माया से भी शिकायत है कि तुम क्यों नॉनसेंस ले रही हो उसका, क्यों? Why is she taking her? वो फूल रे कहती भी अपने उस स्टाफ को. But she's taking it ना. मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ, मैं ना जाऊँ, मैं क्यों सोच रही हूँ? मीनिंग अगर तुमको ठीक है, अगर आपको डीप डाउन इनसाइड अगर अच्छा लगता है और वो हमने दिखाया है मोमेंट्स में, लेकिन why is she taking the nonsense? Again, that goes into writing. It doesn't go into performance. Performance-wise, I'll also give her an 8. She's done a decent job. 7 for Ahad
and 8 for Maya. Nadia. अच्छा, एक जगह जहाँ आहत को पता चलता है कि इसकी तो बच्ची भी है, तो आगे वो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद बाप के बारे में पूछेगा कि अच्छा आपके हस्बैंड हैं, आपकी शादी हुई हुई, हस्बैंड क्या करते हैं? उसने कहीं नहीं पूछा। ही वॉज नॉर्मल कि अच्छा बच्ची है, ठीक है। क्या उसको पता है कि ये सिंगल है? कुछ और नहीं लगा, जैसे इनकम्प्लीट था वो पार्ट। एंड ही शुड हैव बीन लाइक, थोड़ा सा स्टेप बैक नहीं आप कर देते हैं कि थोड़ा एक्सप्रेशन आया, बट उसके बाद फिर ही वो नॉर्मल हो गया, जैसे कोई बात नहीं बच्ची है लेकिन मैं तो आइज लॉक, मेरा मिशन तो यही है। मुझे वो अजीब लगा, कितनी बड़ी बात इसको पता चली है कि इसकी बच्ची है माया की, और ही इज फॉलोइंग फॉर हर। तो उसने आगे, एक तो मेजर डिसअपॉइंटमेंट और शॉक लगना चाहिए था, ऊपर से हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पूछा। अतीका जी क्या कहेंगी आप? क्या? और नहीं था कुछ। I don't know. I think because basically the overall subject has been treated so lightly, ना? क्या लाइटली? हाँ, जो लड़की पसंद है उसकी बेटी है, हाँ, तो हस्बैंड भी तो होगा। हस्बैंड भी होगा, और इसको पीछे होना चाहिए कि नहीं भाई, अब ये इसको कहना चाहिए था चलें बस ठीक है, ओके जी, सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी, मैं जा रहा हूँ। इसको तो पता ही नहीं था ना, ये थॉट कि सिंगल है, और अब बच्ची का अगर पता चला है तो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना चाहिए। मुझे वो बहुत ऑड लगा। You mean to say you think he wasn't surprised enough at the fact that she had a child, है ना? नहीं, पहले सुना उसने, हाँ। सरप्राइज भी नहीं, रिएक्शन कहाँ था? और रिएक्शन के बाद हमेशा होता है कि जब आपको अच्छा, पता चले मैरिड है तो आप do- मियाँ के बारे में भी Do पूछते you हैं। remember the you scene asked. जिसमें इनका शो होता है, जिसमें कहते हैं कि है ना आप तलाक याफ्ता, है ना आप तलाक हाँ, याफ्ता, हाँ। ये जिक्र आ चुका हुआ है। हाँ, जिसपे उन्होंने जवाब नहीं दिया। हाँ, जिस पे वो यूं हो So he जाती है और knows वो there's फिर a problem. तो हाँ, ही अंडरस्टूड कि डिवोर्स्ड There's an है। issue. वही तो मैं अब पूछ रही हूँ बच्ची का कि क्या इसको वो पता है पिछले कि ये सिंगल है? मेरा ख्याल है उस वाले शो में तो ये हुआ था ना। Because वहाँ पे deny भी नहीं किया। Deny भी ये हो सकता है। And हाँ। also, Nadia, some people don't interfere. There are some people who will only let the other person give the information. नहीं, अब तो उसको So पता है आप कि ये उसको- आप सिंगल है, उसको- फिर तो मेक सेंस। She's saying he should have had a little more of a हाँ reaction to the fact that there's a child involved. हाँ, थोड़ा सा उसका I thought for रिएक्शन his character, ज्यादा होना his चाहिए। react- to me, हाँ। the मुझे reaction लग रहा was था कि okay. उसके इल्म में ये था कि ये डिवोर्स्ड है, बच्ची का उसके लिए वो था, तो हाँ। उस पे वो थोड़ा सा होता है कि अच्छा बेटी भी आपने बताया नहीं, कहता आपकी बेटी नहीं, आपने भी तो नहीं बताया, तो उस वो लाइटर मोमेंट। For his character, हाँ। because the way I'm एक seeing his scene, character, I मुझे think उनका it was romance fine. वो बड़ा- पता है फिर तो एक और चीज जिसको हम लास्ट टाइम वो कर रहे थे हम सारे कि इतना बड़ा एंकर नाम भूल जाता है तो उसको खुशनुमा कहता है, हाँ। तो फिर कहता है, वो लेकिन आप अब फिर हैं। समझ आती है कि वो जान के कहता है, फिर कहते हैं खुशनुमा हाँ, साहिबा, छेड़ता है खुशनुमा तो उसे, है छेड़ है। आप। हाँ। छेड़ है। छेड़ उसने है। कहा कि आप खुशनुमा खुशनुमा नहीं है, दैट वाज सच अ नहीं, और इस जस्ट अ दफा- मोमेंट। इस दफा उसकी पसंद की बातें भी की हैं, वो हाँ। भी माया हर बात पे, आपको क्या ना क्या पसंद है, हॉबी क्या है, किसी ने मुझसे पूछा नहीं पसंद क्या, जगह कहाँ जाती है वेकेशन, पानी पियेंगी आप, आपको प्यास लगती है, मुझे पता हार्ट फेल ही हो रहा है ना उसका। ये नॉर्मल से सवालों पे कभी किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। आप मिलती कितने मतलब लोगों से जो हैं उतना वो जहाँ मिल casual- रही होती कभी छापा मारे वही वो ना करिए, तो उसको किसी नॉर्मल बात की नहीं बेचारी से, तो उससे अच्छा, की है। फिर मुझे माया का कैरेक्टर वो भी ऑड लगा उसमें कि जो बहन आके बैठी है, मेरा बातें करने को दिल चाह रहा है, जाओ जाके सो जाके तुम परी के साथ गेट लॉस्ट। बहन को उसने क्यों स्नप किया? बैठ के हर ड्रामे में बहन से गप्पे मारती हैं हीरोइन, ये हमारी वाहिद हीरोइन है जो बहन से चिड़ी करी तब आ जाए यहाँ से, तुम यहाँ बेबी सिटर के रोल में आई और मैं तुम्हें इस शर्त पे यहाँ लाई थी कि तुम उसके कमरे में सोगी, ये ऐसे क्यों कह रही है? और ये कि अब तुम बाहर क्यों आई हो, क्या वो चौकीदार है उसका सीसीटीवी कैमरा है? ये मुझे बहुत ऑड लगा कि इतनी क्यूट बेचारी बहन है, ये बड़ी बातें करने चली जाओ यहाँ से, पता नहीं। बहरहाल आई थिंक इसमें सेविंग ग्रेस माया का ही कैरेक्टर है, जो उसके सीन्स हैं, उसकी परफॉर्मेंस के कपड़े बहुत डिस्कस हो रहे हैं, बहुत बहुत प्यारे जोड़े हैं, द शॉल्स एंड द लिनन के जोड़ास, वेरी प्रिटी। तो लेकिन इसके अलावा मुझे कोई ख़ास केमिस्ट्री, कोई ख़ास बहुत मैं एंगेज हो गई हूँ, मुझे वो अभी तक नहीं हुआ। शूट बहुत प्यारा हुआ था, माया इज़ लुकिंग लवली थ्रू आउट। आहद मुझे इस कैरेक्टर में कोई ख़ास नहीं लग रहे, तो आहद के लिए 6 and 7 फॉर माया। 7 फॉर माया एंड 6 फॉर अहद। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 21,453 और माया अली के समय 2,634, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,896 और अहद रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 2,761, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं, यानी माया और अहद को एक जितने ही मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और का रिव्यू।